हेलो, Yes, sir. गुड मॉर्निंग क्लास. Morning, sir. Am I audible now properly? Yes, sir. Okay. So in the previous lecture we have discussed the vector operator like del operator, and using that vector operator we have discussed the concept of gradient on all coordinate system like rectangular coordinate system, then cylindrical coordinate system, then we have discussed the spherical coordinate system. Clear? So we have calculated the gradient values for all three coordinate system. Clear? Then we have discussed the properties of the gradient. Clear? Now the next topic basically is the divergence. After this topic, we will do some numerical. Clear? So related to all these things जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट में. क्लियर? सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोगों ने डेल ऑपरेटर पढ़ा, उस पे बेस्ड हमने ग्रेडियंट फिर हमने देखा, फिर हमने डाइवर्जेंस की तरफ हम आते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वह है डाइवर्जेंस. सभी को दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ओके. सो डाइवर्जेंस बेसिकली और डाइवर्जेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने एक सिंपल सी बात आपको याद रखना है, दोनों में ही डेल ऑपरेटर का यूज होता है. ठीक है, दोनों के मैथमेटिकल फंक्शन में या डेफिनेशन में डेल का रोल है. जैसे जब हम आपको ग्रेडियंट की बात बता रहे थे, तो ग्रेडियंट में हमने आपको बताया था वी टेक द व्हाट वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद द स्केलर क्वांटिटी एंड देन वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, कहने का मतलब है हम जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अभी ग्रेडियंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो हमने लास्ट टाइम बताया था आपको. ग्रेडियंट में हमने आपको क्या बताया था, वी हैव जस्ट टेकन व्हाट डेल ऑपरेटर, दैट इज ए वेक्टर ऑपरेटर मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर क्वांटिटी, सपोज 5 ले लेते हैं. ठीक है, ये स्केलर है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, डेल ऑपरेटर के साथ. देन वी गेट द व्हाट वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी. हमें यहाँ क्या मिल रहा था, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा था. एग्जैक्टली दिस इज योर ग्रेडियंट. क्लियर? व्हाइल इन केस ऑफ डाइवर्जेंस में क्या होता है, अगेन वी आर यूजिंग द डेल ऑपरेटर and we multiplied your dot product this del operator with a vector quantity, not a scalar quantity. हम वेक्टर क्वांटिटी से करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, डिफरेंस समझ में आ रहा है ये जो भी हमने बताया? फिर से फिट करिएगा. अच्छा, देखिए जो लास्ट टाइम ने ग्रेडियंट आपको बताया था, ग्रेडियंट में हमने आपको बताया था, ये जो ग्रेडियंट आपको दिख रहा होगा, कि हम डॉट प्रोडक्ट करते थे वेक्टर ऑपरेटर, दैट इज डेल को वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं. डेल का हमने डॉट प्रोडक्ट किया था एक स्केलर क्वांटिटी के साथ. दिस इज योर स्केलर. क्लियर? इसीलिए इस पे हमने एरो नहीं लगाया है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी. जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम एक डेल ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है वेक्टर. रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर. और डाइवर्जेंस में क्या होता है कि उसी सेम डेल ऑपरेटर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्केलर के बजाय वेक्टर से. ठीक है, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो स्केलर मिलेगा. बेसिकली ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, इज इट क्लियर? अभी समझ में आ रहा है? Yes, यस सर. अब ये जैसे, हाँ, अब जैसे स्केलर क्वांटिटी तो आपकी कुछ भी हो सकती है. जैसे यहाँ 5 हमने लिया है, 5 आपका कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब जैसे ये ए है, ए हमारा चूंकि यहाँ वेक्टर है, तो ए को हम जनरली जो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे. अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर ए वेक्टर.
इस ए वेक्टर का हम एग्जैक्टली कर रहे हैं क्या, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो अगर हम डेल के साथ डॉट, डेल इज व्हाट, योर डेल इज डेल ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो डेल बाय डेल एक्स इंटू व्हाट, ए एक्स कैप, ठीक, डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप, डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है। ये आपका डेल होता है। तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, डेल का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब इन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो विल गेट व्हाट, डेल डॉट ए। अगर हम निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एक ब्रैकेट में डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल बाय डेल वाई ए वाई कैप, डेल बाय डेल जेड ए जेड कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ठीक, प्लस ए जेड कैप, ठीक, यही तो कर रहे हैं, बताइए। तो अब आप देखेंगे जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ए एक्स का ए एक्स के साथ सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड, बताइए यही मिलेगा, Yes, sir. बताइए, हेलो। Yes. यस सर, यस सर। तो देखिए क्या ये स्केलर है, जो रिजल्ट नो सर, आपको मिल रहा है, वेक्टर दिस इज स्केलर है सर। है, ये सर Yes, स्केलर sir. है। दिस इज योर स्केलर, दिस इज नॉट अ वेक्टर। ये स्केलर आ रहा है ना रिजल्ट, यस सर। भाई एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाले कम सब खत्म हो गए पार्शियल डेरिवेटिव में, वेरिएबल सब खत्म हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तो आपको एक एक रिजल्ट मिल जाएगा स्केलर फॉर्म में, क्लियर। तो रिजल्ट आपको एग्जैक्टली क्या मिल रहा है कि स्केलर मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डाइवर्जेंस, क्लियर, दिस इज योर डाइवर्जेंस। अभी हमने ये जो आपको बताया है मैनिपुलेशन, जो मैथमेटिकल फॉर्म बताया है, ये किसके लिए बताया है, ये भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए बात की है। किसके लिए बात किए हैं, कार्टेशियन, या आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एग्जैक्टली है क्या, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, क्लियर। सो द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट इन ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर, ठीक है, मतलब जो रिजल्ट हमें मिल रहा है स्केलर मिल रहा है, ठीक है ना, and is defined as the amount of flux diverging from a unit volume element। ये इसकी डेफिनेशन पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो एग्जाम में डाइवर्जेंस आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट इन ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर, एंड ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट, क्लियर, और आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड अराउंड दैट पॉइंट ओवर ए क्लोज इंक्रीमेंटल सरफेस, क्लियर। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसको मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, रफ नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने बताया आपको अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्लियर, एग्जैक्टली, सो पर सेकेंड बल्कि, ठीक है, फ्रॉम ए क्लोज्ड इंक्रीमेंटल सरफेस। सो एग्जैक्टली बात क्या है, जैसे मान लीजिए वी हैव ए, सपोज एक सरफेस हम लेते हैं, ऐसे कुछ सरफेस लिया हमने, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट इस पे डिफाइन किया बीच में, ठीक है, इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। तो इससे
ये देखिए ये फ्लक्स लाइंस हमारी बाहर की तरफ जा रही, दिस फ्लक्स लाइंस इज आउटवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स हमारा आउटवर्ड होगा सरफेस से, तो हमारा जो डाइवर्जेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। So you can say the divergence of regarding this will be positive. So the divergence, अगर हम A देखें या डाइवर्जेंस और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर यही फ्लक्स हमारा अंदर की तरफ रहता है, अगेन वी हैव टेकन द सरफेस एंड अगेन वी हैव टेकन दिस पॉइंट एंड सपोज द फ्लक्स इज एंटरिंग, अगर फ्लक्स हमारा एंटर कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि हमारा फ्लक्स अंदर भी आ रहा है, फ्लक्स बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो इंटरिंग और एग्जिटिंग, अगर हमारे इंटर और एग्जिट फ्लक्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? जीरो। डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। तो इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करें इन जनरल वे, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए, क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट डेल v टेंड्स टू जीरो, क्लियर, क्लोज लूप, सरफेस इंटीग्रल हम ले रहे हैं a डॉट ds, क्योंकि सरफेस के रिगार्डिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वेक्टर को, अपॉन व्हाट? डेल v पर यूनिट वॉल्यूम हमने बोला था ना। तो वी आर ऑब्जर्विंग दिस surface that are exiting or ingoing, clear, with rest per unit volume per second, clear. So this is what? Divergence. This is the definition of this, clear. ये इसका definition के बाद इसका ये जो mathematical form है, इसी से हम definition हमने बनाई है। ठीक है, clear, for a closed surface. Is it clear? बाकी हमने इनवर्ड आउटवर्ड और कंडीशन हमने आपको बता ही दिया कि फ्लक्स अगर हमारा बाहर आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, इनवर्ड जा रहा है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, और अगर इक्वल है इंटरिंग एंड एग्जिटिंग तो हमारा डाइवर्जेंस जीरो होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक पे, मतलब इसी टॉपिक पे हम आगे आते हैं कि अब हम कैसे तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना हो, फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए निकालना हो, फिर सॉरी सिलेंड्रिकल के लिए निकालना हो, कार्टेशियन के लिए निकालना हो, स्फेरिकल के लिए निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये भी हमको देखना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, सीधे आपको एक फंक्शन दिया होगा, मैथमेटिकल फंक्शन हो, पूछेगा फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ दिस, क्लियर। तो उसको कैसे हमें कैलकुलेट करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक के तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, कहीं ना कहीं इसको नोट कर लिया करिए जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी देखिए हमने बताया था जो आपको ये जो अभी हमने आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए बताया है, ये किसके केस के लिए बताया है बताइए? कार्टेशियन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा हम बता देते हैं, न्यूमेरिकल आता कैसे है। न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एक ए वेक्टर दिया होगा, ठीक है ना, ये वेक्टर आपको ए दिया होगा, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ये एक ए वेक्टर दिया होगा, उसके बाद आपसे पूछेगा इसका डाइवर्जेंस फाइंड करिए। अब ए वेक्टर आपका देखना पड़ेगा आपको कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया है। वो कैसे पहचानेंगे? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के थ्रू। अगर वो एक्स वाई जेड फॉर्म में वेक्टर दिया है तो इसका मतलब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है क्वेश्चन है। अगर वो रो फाई जेड फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, और अगर वो आर थीटा फाई फॉर्म में दिया है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है ये हमने ये एक तो आपको बता ही दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्लियर, दैट इज डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, दिस इज फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डाइवर्जेंस फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार दोनों वर्ड्स, दोनों नेम्स को रिपीट करता हूं कि आपको याद रहेगी। एक ही को बोलते हैं, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर बोथ आर सेम, ठीक है। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात जो करेंगे वो किस कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना। So now we can calculate this for cylindrical coordinate also. So I am just telling you how can we calculate. For cylindrical coordinate you may again calculate. कोई बताएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ Can सर। anybody? हाँ बताएगा कोई? सर देखिए, आपने अभी हम लोग को एरिया बताया, डाइवर्जेंस ऑफ होता है ए डॉट डी एस, तो हम सिलेंड्रिकल का एरिया लिखेंगे, अपॉन वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। नहीं, आप सिंपली एक वेक्टर लीजिए ना, एक वेक्टर लीजिए किस कोऑर्डिनेट में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। जैसे हमने वहां लिया था, लेट वी टेक ए वेक्टर ए, एक वेक्टर ए लेते हैं किसमें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे। क्या पॉइंट होते हैं, रो फाई जेड होते हैं, ए रो, हाँ सर। रो कैप, ए फाई फाई, फाई कैप, ए जेड, जेड। जेड कैप, ये आपका हो गया वेक्टर, ठीक है। ए आर ए फाई ए जेड क्या है, कंपोनेंट्स हैं अलोंग ए, अलोंग आर फाई एंड जेड, क्लियर। सो अब हमें क्या निकालना है, इसका डेल ऑपरेटर हम देखेंगे। हमें डेल भी तो पता होना चाहिए कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, किस केस में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर आपको पता होगा, डेल ऑपरेटर कल ही हमने बताया था, डेल ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, बताइए डेल ऑपरेटर क्या होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। डेल बाय डेल रो, डेल बाय डेल फाई, डेल बाय डेल जेड। कल हमने कुछ बताया था, डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाय रो प्लस इंटू डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप। कल हमने बताया बेटा, जब डेल ऑपरेटर बताया था तब बताया था ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए डेल ऑपरेटर सर क्या सही होता है। यही बोल रहा हूँ। ठीक, ये देखिए डेल ऑपरेटर हो गया, ठीक है, ये आपका डेल ऑपरेटर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना, क्लियर, बताइए। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट ये टू रो है करेंगे सर, डॉट 1 हो जाएगा, और फाइव क्या कह रहे हैं, जाएगा मेरा डेल बाय डेल रो ए रो एक मिनट प्लस 1 बाय रो डेल। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, सर लिख के दिखाऊं क्या? नहीं लिखिए मत, मैं ही लिख रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया था, उसे बता रहा हूँ। देखिए डेल डॉट ए, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप, 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू जेड कैप, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट किसका, ए रो रो कैप, ए फाई फाई कैप, ए फाई फाई कैप, ठीक है, प्लस ए जेड जेड कैप। अब सिंपली आपको क्या करना है, व्हाट यू विल डू, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, मल्टीप्लाई कर रिजल्ट बताइए, ठीक है। जीरो एंगल बनाएगा, डेल बाय डेल रो ए रो, डेल बाय डेल रो ए रो प्लस अगला क्या बचेगा, जीरो नहीं, 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई, डेल बाय डेल फाई ए फाई इंटू ए फाई, ठीक, प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया डाइवर्जेंस ऑफ ए, किस केस में, सिलेंड्रिकल, किस केस में, सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को इसमें कोई डाउट, बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट,
हेलो, नो सर। इसको हम कुछ और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बताइए, कोई बताएगा अगर कुछ और भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो जो रो वाला टर्म है इसमें आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर वन जरूरत बाई नहीं रो, है। सर वन बाई रो डेल बाई डेल रो, रो एफ आई ए रो, सॉरी रो ए रो, हाँ ठीक सर है, हाँ। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को, डाइवर्जेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में समझ में आ गया सर वो बेटा, जो आगे बढ़े। सेकंड टर्म आपने लिखी है कौन सी? सर, सेकंड वाली टर्म जो अभी लिखी है सर, 1/रो डेल बाय डेल रो हाँ, इनटू रो एपी सर, इसको सर करने से मतलब कोई क्या मिलेगा? एक्चुअली ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि जो हमारा जो रो वाला टर्म है, जो रो वाला कंपोनेंट है, टर्म क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 पे रो का कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे कॉमन, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सीधे डेल बाई डेल रो इंटू ए रो आ रहा है। एक्चुअली इससे करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको मैथमेटिकल जब रिप्रेजेंटेशन आप न्यूमेरिकल में करेंगे तो वहां पे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है ऐसा करने से, ठीक है। तो ये केवल रिप्रेजेंटेशन, मैंने भी आपसे क्या बोला कि इसको अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सर ये आपने बुक जो बताया था उसमें मैं पढ़ा था सर, ये फार्मूला आप पे इक्वल टू सर ए डॉट डी एस इंटीग्रल अपन वॉल्यूम, उससे ये आ जाएगा सर, जहाँ तक मुझे पता है। क्या आ जाएगा सर ये जो अभी आपने लास्ट टाइम लिखा 1/रो डेल बाई डेल रो ए रो वाला टर्म, हाँ, हाँ। ये फार्मूला से आ जाएगा, जो डाइवर्जन ऑफ ए का फार्मूला होता है, नहीं, फार्मूला प्लस पर नहीं वॉल्यूम। लगाना है यहाँ पे, तुमको इसी मेथड को फॉलो करना है जो हम बता रहे हैं। ये एक्चुअली जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली हम पीछे से कनेक्ट हो रहा है। जब हमने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पे आप देखिएगा जब हमने कन्वर्जेंस, ये एक्चुअली याद रखने के लिए इजी करने का तरीका है, ठीक है। पीछे से कनेक्ट हो रहा है, हम पीछे की स्लाइड्स अभी हमारे पास नहीं है, नहीं हम तुम्हें आपको दिखा देते, ठीक है। उसमें ये इस तरह से ही हमारे टर्म बन रहे थे जब हमने आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। तो एक तरह से जैसे होता है ना कि जब इसको आप लर्न करेंगे तो लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा आपका इजी रहे, इस वजह से ऐसा हम लोग इसमें कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको तो क्या करना है, ए रो की वैल्यू रखनी है, डेल बाई डेल रो से वाले कंपोनेंट को डेरिवेट करना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, हमारा लास्ट थर्ड जो है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अगेन वी विल कैलकुलेट द डाइवर्जेंस फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन वी विल टेक अ वेक्टर ए, स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने वहां लिया था, एक वेक्टर ए ए वेक्टर ले लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, आर थीटा फाई, तो ए आर इंटू आर कैप, ए थीटा इंटू थीटा कैप, ए थीटा, ए फाई इंटू फाई कैप, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर। और डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर सर बताइए। डेल डेल डिवाइडेड बाय डेल आर इनटू आर कैप। इन दिस कोऑर्डिनेट, सर डेल बाय डेल आर इनटू आर कैप। गुड। डेल जो होता है डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r
गुड, 1 by r डेल बाई डेल थीटा del by del theta into डेल बाई theta डेल cap थीटा प्लस 1 by r sin आर साइन theta थीटा and del phi del डेल by बाई del phi डेल phi cap into phi cap, ठीक है। अब फिर वही काम करना है आपको, हाँ सर multiply करना सर डॉट, गुड, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मीन्स डेल डॉट ए करेंगे हम, तो डेल हमारा आपको पता ही है, डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप, सॉरी 1 by r डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1 by r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप इसके साथ। तो क्या आएगा बेटा रिजल्ट, बताइए। डेल बाई तो डेल आर इंटू जहाँ सर r cap theta cap and phi cap है वहाँ सर a r cap ए आर प्लस 1 by r डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा ए थीटा प्लस इसके 1 नहीं by शो कर r, रहा इसके नहीं शो कर रहा है, इसके शो तो कर रहा है बेटा, 1 by r साइन थीटा, तो मेरे इसके नहीं शो कर रहा है बेटा, कर रहे सर मेरे ख्याल से स्क्रीन शो कर रहा है बेटा, क्योंकि मैंने तो इसका दोनों network से problem कनेक्ट किया है ना एक्चुअली। हाँ, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम, मैंने फोन, इसीलिए मैं फोन से भी कनेक्ट करता हूँ अपने, तो अगर मुझे शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको भी करेगा, तो मैं दोनों से कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप फोन दोनों से, ठीक है। अगर कोई इश्यू आएगा तो मुझे भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरह से आ गया, इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है बेटा। जी सर अब अभी देखिए, अब इसको भी हम लोग चाहें तो इसी को फाइनल मान के, ये हमारा जो है ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, सॉरी ये आपका जो रिजल्ट है वो यही आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब इसको भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, अभी हम देखते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 1 by r स्क्वायर डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर इंटू ए आर। अभी मैं बता देता हूं ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जस्ट वेट। ये जब हम कोऑर्डिनेट आपको मैट्रिक्स पढ़ाए थे, तो वहां पे उस मैट्रिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, तो आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। प्लस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू डेल ए फाई बाई डेल फाई। अब आप यहाँ देख रहे होंगे आर स्क्वायर से आर डिवाइड हुआ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, दिख रहा है सभी को। सेकेंड वाले टर्म में साइन थीटा नहीं से डिवाइड हुआ, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड वाले टर्म में एज इट इज है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, आप मैट्रिक्स जरा खोल के देखिए, आप लोग को मैट्रिक्स हमने जब सिलिंड्रिकल, अगर आपके पास डेटा हो जो हमने पीछे पढ़ाया था, आप लोग को है डेटा आपके पास, हमने शेयर किया था आप लोग को। हेलो हेलो, सर वो जो आपने सेकंड टर्म में sin थीटा लिखा है थीटा वाले कंपोनेंट के हाँ साथ, हाँ, ओके ठीक है सर नहीं नहीं, हमने ये बोला कि जो आपका, हमने आप लोग को मैट्रिक्स से पढ़ाई थी, मतलब जी सर कन्वर्जेंस पढ़ाए थे, तो उससे जरा लिंक करके देखिए, अगर आपके पास वो डेटा होगा पीछे का, है डेटा आप लोग के पास, यस तो सर मुझे तो, हाँ मुझे तो फिर दूसरी स्लाइड शेयर करनी पड़ जाएगी। मैं मैट्रिक्स बता देता हूं आपको, एक मिनट, जस्ट वेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आइए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में
है आप लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? हेलो, यस सर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आए? यस सर, यस सर। यस सर। तो स्फेरिकल को अब देखिए, एक तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर आप लोग आ गए हैं तो इसमें देखिए कि जब कन्वर्जन हम लोग करते हैं, जब हमने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, ठीक है, तो जब पॉइंट्स की वैल्यूज हमने निकाली थी, जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसकी वैल्यूज निकाली थी, हेलो हेलो, यस सर, पॉइंट वैल्यूज निकाली थी हमने। यस सर, AX के लिए, Y के लिए, Z के लिए। हाँ, ठीक है। चलिए अभी हम आपको शेयर करके दिखा देंगे, भी आप लोग को हम वो फाइल शेयर करेंगे अगर टाइम मिलेगा हमको। फिलहाल इससे ये आपको चाहे देखिए, आप ये याद रख सकते हैं, एक्चुअली ये कुछ नहीं है बेटा, ये एक आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है, ये हमें याद रखना थोड़ा। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे आर का टर्म आ रहा है और है ये थीटा का टर्म, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसमें थीटा का टर्म भी रिलेट किया हुआ है, ये देखिए साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आर का टर्म है। तो ये जो हमारे जो टर्म हमने ऐड किए हैं, चाहे आर स्क्वायर या आर स्क्वायर, ये हमारे कोऑर्डिनेट से ही आए हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। बाकी मैं इसकी एक पीडीएफ है, मैं अभी शेयर कर दूंगा। अभी ये जब टॉपिक खत्म होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये डाइवर्जेंस खत्म करा देते हैं हम। ये देखिए आपका ये आ गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब इसके बाद आता है डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या आता है? डाइवर्जेंस थ्योरम। कैन एनीवन नो अबाउट डाइवर्जेंस थ्योरम? इसी को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं। कोई जानता है इस क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? सर हाँ हेलो। हाँ बेटा बताइए। सर टोटल फ्लक्स मतलब क्लोज सरफेस से पास करें वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। टोटल टोटल फ्लक्स सर, टोटल फ्लक्स सर कोई किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स इक्वल होता है डाइवर्जेंस मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने बता दिया। देखिए इसको हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम को ही हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक इसमें स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है। ये दोनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इस यूनिट से डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम, दोनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको अगर पता है तो दैट इज समझ लीजिए आपने एक क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि आना ही आना है, कंफर्म मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो तो इसको बेसिकली ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसको गॉस लॉ भी कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो इट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर taken over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of a vector A taken over the volume V enclosed by the surface. Clear? मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं।
the surface integral of the normal component of a vector A taken over a मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। क्लोज सरफेस एस is equal to the volume integral of ठीक है taken over the volume V हेलो बेटा आवाज आ रही है? हो पा रही सर, पहले नहीं। वो चलिए कॉल आ गई थी बीच में। ओके वॉल्यूम V enclosed by the surfaces इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसीलिए मैं नोट भी कर रहा हूं यहाँ। ठीक है सरफेसेस दैट इज, अब इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इंटीग्रल S डबल इंटीग्रल S डबल इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल की वॉल्यूम है डाइवर्जेंस A डॉट dV, यही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है इज इट क्लियर? So the surface integral of the normal component of a vector A taken over a closed surface, ठीक है closed surface क्या होगा इसे मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये हमने एक डायग्राम लिया, ठीक है